बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्त। रक्त के अंग्रेजी में अपना भाषा में बोलते हैं खून। क्या बोलते हैं? खून। अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड। तो रक्त क्या है? सबसे पहले बात, रक्त पूछेगा रक्त किसे कहते हैं? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक का मतलब होता है द्रव के रूप में होता है, और संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यूज है, पूरा शरीर को जोड़ कर रखता है ना। उसके बाद जिसका पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। और शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त में 4 घटक होते हैं। क्या घटक होते हैं? 4 घटक। 4 घटक का नाम है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ना। अभी 4 घटक के बारे में एक ही टेबल में पढ़ेंगे, समझा? तो बात करें पहला खंड में क्या लिखे, इसका विशेष गुण क्या है। तो जैसे प्लाज्मा, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल। डब्ल्यूबीसी का रंग क्या होता है? पारदर्शी, या हल्का बैंगनी भी होता है, नीला भी होता है, सफेद भी होता है ना, समझ? इसे सफेद रक्त भी बोलते हैं ना। और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हल्का बैंगनी रंग होगा कि ना, नीला होगा। ऐसे देखेंगे तो क्या होगा? पारदर्शी होगा। और बात करें उसके बाद प्लेटलेट्स का रंग कैसा होता है? तो रंगहीन होता है। इसका भी बैंगनी होता है और नीला होता है ना, बोल सकते हो। जैसे जूम आउट करके देखेंगे ना 400-500 पर। अब बात करें रक्त में मात्रा क्या होता है, मतलब जो ना प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? टोटल 100%, 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है रक्त में। 44% क्या होता है? आरबीसी होता है। 1% डब्ल्यूबीसी होता है। इसमें परसेंटेज नहीं देंगे क्योंकि कण के रूप में, छोटा छोटा कोशिका के रूप में होता है। तो 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर में ही पाया जाता है, माइक्रोलीटर में। बात करें घटक, तो प्लाज्मा में कौन सी होता है? तो प्लाज्मा में पानी 90% होता है। पानी कितने परसेंट होता है? 90%। प्रोटीन भी होता है और खनिज लवण भी होता है। आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। और इसमें क्या होता है? तो इसमें 5 प्रकार की कोशिका पाया जाता है ना, 5 प्रकार की कोशिकाएं पाया जाता है। प्लेटलेट्स में क्या होता है? ये प्लेटलेट्स क्या होता है? तो प्लेटलेट्स में क्या छोटी कोशिका के रूप में होता है, मतलब छोटा कोशिका, बड़ा कोशिका से छोटा कोशिका में टूटता है। अब बात करें कार्य, तो इसमें चूंकि प्लाज्मा में पानी होता है, तो पानी कम क्या होता है? पोषक तत्व, हार्मोन, अवशिष्ट पदार्थ का परिवहन करना। प्रोटीन कम क्या होता है? तो प्रोटीन बात करें 2-3 प्रकार का होता है। एल्बुलिन क्या करता है? पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। फाइब्रोजन रक्त थक्का करता है। और हेपेरिन क्या करता है? रक्त को थक्का होने से रोकता है। खनिज लवण क्या करता है? खनिज लवण जो है चीज़ों को यूटिलाइज करता है, परिवहन तंत्र में मतलब मदद करता है। और उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आरबीसी का कार्य क्या है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? फेफड़ा से CO2 लेकर उत्तक तक पहुंचाने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? बीमारी से लड़ता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? बोलो। रक्त बहने से रोकता है। कि चोट लग जाता है, क्या कभी कभी चोट लगने पर क्या होता है? रक्त बहने लगता है ना। तो चोट लगने पर जो रक्त बह रहा है उसको रोकने का काम क्या करता है? प्लेटलेट्स करता है ना। अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे, स्लाइड आगे है, इधर आ जा। अब इधर क्या है? निर्माण। बात करें तो निर्माण, तो किसका निर्माण कहाँ होता है? जो ना प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है? प्लाज्मा का निर्माण यकृत में भी होता है। और पाचन तंत्र के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वहाँ से भी निर्माण होता है प्लाज्मा का। अब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, मतलब जो ना अस्थि होता है ना, अस्थि मतलब होता है हड्डी ना। तो चपटी हड्डी में उसका क्या होता है? चपटी हड्डी में निर्माण होता है। फिर डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और प्लेटलेट्स का भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन यहाँ पर अस्थि मज्जा बोले तो अस्थि मज्जा का मतलब वह हड्डी का निचला वाला भाग, ठीक है। जो ना हड्डी होता है तो नीचा इधर अंदर वाला भाग से रक्त का निर्माण होता है, और वहाँ पर स्पंजी हड्डी में होता है। बात करें जीवन काल। जीवन काल, तो प्लाज्मा का जीवन काल 24 से 48 घंटा होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना घंटा होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है ना, दिनों। और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन। मृत्यु स्थान, जैसे कि कहाँ मृत्यु होता है? तो प्लाज्मा का मृत्यु स्थान क्या होता है? प्लाज्मा कैसे तो मृत्यु होता नहीं,
यकृत द्वारा जो है प्रोटीन को तोड़कर पुनः निर्माण कर लिया जाता है ना, वही प्लाज्मा को। और आरबीसी का निर्माण मतलब मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में। प्लीहा को ही तिल्ली कहते हैं, अंग्रेजी में स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन, है ना, स्प्लीन होता है। डब्ल्यूबीसी का भी मृत्यु स्प्लीन होता है। अब जबकि प्लेटलेट्स का मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा के साथ साथ यकृत में भी होता है। बात करें आप केंद्रक, तो क्या इसमें प्लाज्मा में केंद्रक पाया जाता है? तो नहीं, क्योंकि निर्जीव का हिस्सा होता है। निर्जीव जना खून का निर्जीव भाग होता है ना, तो वो होता है, ठीक है। माइक्रोकांडिया भी मतलब आरबीसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है ना। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? केंद्रक पाया, मतलब सफेद रक्त में क्या होता है? सफेद रक्त में केंद्रक पाया जाता है। और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि छोटी कोशिका के रूप में होता है। आकार, तो इसका आकार नहीं होता है। अब स्वाभाविक है, 90% जल है तो आकार क्या ही होगा ना। और इसका आकार क्या होता है? दुई अवतल के आकार होता है, दुई अवतल ना, देखोगे इसे चिपटी तरह रहेगा। इसका आकार क्या होता है? अनियमित होता है, अमीबा की तरह। अमीबा का आकार जिस तरह से अनियमित होता है, उसी तरह से मतलब डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है? अनियमित होता है। अनियमित मतलब कि निश्चित आकार नहीं होता है। और इसका आकार क्या होता है? डिस्क की तरह होता है, डिस्क, एकदम पतला डिस्क ना, सीडी वाला डिस्क क्या होता है उसके। माइक्रोकांडिया, तो इसमें माइक्रोकांडिया प्लेटलेट्स में नहीं होता है। आरबीसी में भी माइक्रोकांडिया नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है, और उधर प्लेटलेट्स में माइक्रोकांडिया होता है। तारकाय, तारकाय किसी में नहीं होता है। तारकाय को कहते हैं कोशिका को खाने वाला, कोशिका को खा जाता है। कोशिका को भक्षक किसको बोलते हैं? तारकाय को। और तारकाय को ही आइटम बम बोला जाता है। समझ में आया? यही चीज है।